बिजली बॉम्ब गिर गया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 42 रुपये 72 पैसे कर दी। 1 से 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपये महंगी। फी यूनिट की नई कीमत 16 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। इसी तरह 101 से 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये महंगी होकर 22 रुपये 95 पैसे फी यूनिट हो गई। 201 से 300 यूनिट माहाना के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी। 301 से 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली 6 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी। 501 से 600 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली 7.5 रुपये महंगी। मुझे एहसास था कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि हालात हद दर्जा तबाहकुन है। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। मुल्क दिवालिया होता तो क़यामत तक माथे पर काला धब्बा, कब्र पर कतबा लग जाता। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो रोटी दवाई के लाले पड़ जाते। जब हुकूमत संभाली तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि हालात तबाहकुन हैं। इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे लेकिन रियासत को बचाएंगे। हम इस फैसले पर डट गए और रियासत बचाने के लिए हमने बड़ी कीमत अदा की। अगले इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर मुल्क बचाएंगे। नियाज़ी की हुकूमत की बदनीयती की वजह से हमें अरबों रुपए की गंदुम बाहर से मंगवानी पड़ी। नियाज़ी की मुल्क दुश्मनी ने कारोबार और मुल्क की तरक्की को जाम कर दिया। IMF से मुआहदा साबिक हुकूमत ने तोड़ा, खुमियाजा हमने भुगता। 9 मई जैसे सानहे और दीगर साजिशों के बावजूद डिफॉल्ट से बच गए। कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास अहम तरीन आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना से इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। कौमी भंग पॉलिसी, कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी पर भी पेश किए जाएंगे। इजलास में अहम कानून साजी से मुताल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की मंजूरी भी ली जाएगी। मरकजी बैंक का बड़ा ऐलान, डॉलर्स पाकिस्तान लाए, मुल्क की ज़खायर बढ़ाएं। स्टेट बैंक ने मुल्क भर की तमाम एक्सचेंज कंपनीज को नकद डॉलर लाने की इजाज़त दे दी। कंपनीज करेंसी एक्सपोर्ट की मद में 50% नकद डॉलर मंगवा सकती हैं। स्टेट बैंक ने मुल्क में डॉलर की दस्तयाबी के फ़रोग़ के लिए अहम सर्कुलर जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के मुतज़ाद बयानात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा IMF की शर्त नहीं थी बल्कि लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए है। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। महंगी बिजली IMF का तोहफा है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, कहा मुआहिदा। इसहाक डार ने कहा IMF से मुआहिदा जिसने कि पहले किया था उसके गिरेबान को पकड़ना चाहिए। हम 200 यूनिट तक बिजली को फ्री करना चाहते थे। आज़ाद सहाफ़त और बाखबर शहरी किसी भी कौम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम समेत तमाम स्टेक होल्डर से मीडिया की आज़ादी पर जोर देता है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका तकनीकी और तरक्याती इक़दाम के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबत जारी रखेगा। निगरान हुकूमत को मुल्क की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार हासिल होगा। निगरान हुकूमत दीगर ममालिक और आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मुसवदा तैयार, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुँचाने का पाबंद होगा। इंतखाबी अखराजात की हद भी बढ़ा दी। इलेक्शन एक्ट में 230 की तरमीम, अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी खिलाफ आइन करार दे दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा सेक्शन 230 मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, जिस पर एतराज़ उठाया। सेक्शन 230 की मंजूरी के लिए जारी तरीके से दस्तखत कराए गए। कागजों के दरमियान सेक्शन 230 का कागज डाल के दस्तखत कराए गए।
पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन एक्ट में तमाम तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। हम यहाँ कानून साजी करने आते हैं और आइन में वक्त के साथ साथ कुछ तरमीम करना पड़ती हैं। 1.5 बरस कबल 2 मिनट में 57 तरमीम की गई। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात खत्म हो रही है, तो ऐसे में 2 साल से ज़ेर इल्तवा बिल भी फैसले करने हैं। ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये ना सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका बाकी रह गया हुआ है। अखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व इस्मत पर लेक्चर न दें, पहले अपना दामन देखें फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। वज़ीर दिफा ने पीटीआई ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। कहा, ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। ये उस शख्स के खंडरात और इस शख्स का कचरा है। ये सब इस शख्स का कूड़ा करकट है जो अदालतों से भाग रहा है, अपने वर्कर सामने लाकर चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा ख़वातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान पीटीआई सेंटर का सेनेट में शोर शराबा, एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर पीटीआई की सेंटर्स जरका सहरवर्दी का रद्द-ए-अमल 50 साल से सियासत कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं ऐसा पहले नहीं सुना। हमारी तरबियत ऐसी नहीं कि हम भी वैसा ही जवाब दें। हम इस तरबियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। एक मेंबर कहता है कूड़ा करकट, दूसरे ने कहा गाली गलोच, तीसरे ने भौंकने तक का कहा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझ कर बोला करें। हम सबको काबिल इज्जत समझते हैं और हमारा किरदार अखलाक बताता है कि हम कौन हैं। गलती सबसे होती है, हम इन्हें माफ़ करते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कमीशन के सामने सरेंडर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 2 अगस्त तक मुलतवी। आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समात की। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील शुएब शाहीन ने कहा केस की फाइल पढ़ने का मौका दिया जाए। वकील शुएब शाहीन ने समात सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली और चार्ज फ्रेम करने के लिए चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। साइफर केस की तहकीकात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ एफआईयू में पेश। चेयरमैन पीटीआई से मुश्तरका इंक्वायरी टीम की 2 घंटे तक पूछगछ। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान के बाद एफआईयू ने साइफर तहकीकात के लिए इमरान खान, शाह महमूद और असद उमर को तलब किया था। मुनशियात के मुकदमात में सजाए मौत खत्म। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंसदाद नशा और अशिया तरमीमी बिल मंजूर। क्या अब ड्रग स्मगलर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं? सेनेटर मुश्ताक अहमद की तनकीद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आज तक पाकिस्तान में किसी को मुनशियात में सजाए मौत नहीं हुई, मगर सजा का यकीनी होना ज़रूरी है। तोशाखाना साइफर इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी के 5 केसेस। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 6 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। चेयरमैन पीटीआई की अदालत से हाजिरी इस्तिस्ना की इस्तदा मंजूर। जुडिशल कम्प्लेक्स और हाई कोर्ट में हंगामा राई। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मजीद समाअत 22 अगस्त को होगी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत आज चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद करेगी। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर चिरा मुकम्मल। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा।
पाकिस्तान की तरक्की रोकने वाली नहलों का डटकर मुकाबला किया, इक्तदार की कुर्सी से उतारकर बाहर फेंका। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा आइंदा ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़कर निकालेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। इन्होंने CPEC को रोककर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। हम किसी आका को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। दुनिया से दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक से इनकार करते हैं। जंग है, जारी रहेगी। जब तक जुल्म करोगे हम लड़ते रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सैलाब मुतासिरीन को मुआवजा न दिए जाने पर भी वज़ीर आज़म से शिकवा। सिंध में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का फैसला, GDA का सिंध में MKM के अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए इत्तफाक राय हो गया है। MKM और GDA रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि MKM पाकिस्तान के दोस्त हमारे पास आए थे, हमने हिमायत कर दी है। सफदर अब्बासी बोले अपोजिशन लीडर के लिए GDA के सारे मेंबरान दस्तखत करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमने जुबान की बुनियाद पर कभी तफरीक या तोड़ने की बात नहीं की। पाकिस्तान में लोग सियासत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं, अवाम की खिदमत कर रही है। शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 50 लाख नौकरियों का वादा कहाँ गया? लोगों को रोजगार देने के बजाय इनसे रोजगार छीना गया। घर और नौकरी का वादा पीपल्स पार्टी ने पूरा किया। पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी की नहीं, मरहम की जरूरत है। हमारी जमात अवाम के मसाइल समझती है। मुल्क में नफरत की सियासत नहीं, मिलकर काम करने की जरूरत है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान 8वीं बार गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर मर्दान के हुक्म पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मर्दान के सेशन जज ने आज अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया। मानसून बारिशें और भारतीय आबी जारहियत। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह फिर बुलंद, फ्लड अलर्ट जारी। दरिया रावी में सैलाब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पाकपतन में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। दरियाई पट्टी से मुल्हिका इलाके भी ज़ेर-ए-आब। 6000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 5 देहात खाली करा लिए गए। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। दरियाओं नदी नालों में नहाने और सैर व तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोट अद्दू में दरिया सिंध तोंसा बिराज पर सैलाबी रैला। पाकपतन में जारी बरसगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स पर बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। सज्जादा नशीन देवान मौदूद मसूद चिश्ती ने दूसरे दिन भी बहिश्ती दरवाज़ा खोलने की रस्म अदा की।